बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। अगर आप गांधीनगर में काम करने के लिए जाती हैं तो हो जाइए सावधान। अगर आप अपनी बहन बेटियों को गांधीनगर में काम करने के लिए भेजते हैं तो अब ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीनन सोचना होगा कि आपको उनको गांधीनगर काम करने के लिए भेजना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जिनके साथ घटना ऐसी घटित हुई है कि उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया है और अपने घर पर बैठी हुई है। जी हाँ, हमारे साथ में मौजूद है। क्या कुछ हुआ था शुरू से आप मुझे बताइए। आपके साथ मेरे साथ क्या मतलब, मेरे को ना एक मास्टर, किसी कारीगर ने एक मास्टर से मिलवाया था। उसका नाम है अनिल। अच्छा। अनिल कुमार। तो वो 2-4-10 दिन मेरे घर पर आया गया। उसने बोला एक पार्टी से मैं आपको मिलवा दूंगा। तो एक दिन सोमवार को या जुमे का दिन था, उसने मुझे उस पार्टी से मिलवाया। तो उसने मुझे सैंपल दिया काट करके। वो मैं सैंपल घर पे, मैंने 4 मशीन लगा रखी है तो हम माँ बेटी काम करते हैं। तो उसने सैंपल दिया तो मैं सैंपल बना के रख रखी थी कि मास्टर के हाथ ही भिजवा दूंगी। तो उसने एक दिन फिर फोन आया तो उसने बोला कि सैंपल लेके तुम ही आ जाओ। सोमवार का दिन था तो मैंने उस दिन मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी, सैंपल पूरा तैयार नहीं है। तो मास्टर जी को फोन करा तो मास्टर जी का फोन बंद जा रहा था। फिर कुछ टाइम बाद ऑन हुआ, मैंने कॉल करी तो कहने लग गए कि हाँ मैं अपने पापा का इसमें उसमें, उन्होंने बहाना कर दिया मतलब। तो फिर मैंने इतना सीरियस नहीं हुई और मैंने कही भाई साहब का फोन आया था, वो बुला रहे थे। कहने लगे कोई नहीं, तुम मत जाना, मैं ले जाऊंगा। अब 2-4 दिन बाद सैंपल गया, वो हो गया 15 दिन कि कारीगर आने वाले। मास्टर अब कहने लगे कारीगर आने वाले, तुम मशीनें बढ़वा लो और कारीगर बिठा लो और भाई साहब माल दे देंगे। मैंने कहा देख लो, मेरे टच में तो कोई कारीगर है नहीं, अगर तुम्हारे टच में है तो बता देना। 4-5 कारीगरों की बात करी थी कि आ जाएंगे। करते करते 1 महीना हो गया, ईद निकल गया, फिर बकरा ईद निकल गई। इन लोगों ने मुझे ऐसे ही 1-2 महीना निकाल दिया। एक दिन मुझे उसने बोला कि तुम आ जाओ। फोन पे मेरे को ना वो हाल चाल पूछते रहते थे भाई साहब। नाम तो उनका शायद आशिक बता रहा था वो मास्टर, बाकी मैंने कभी सामने से पूछा नहीं कि नाम क्या है उसका। तो उसने कही तुम आ जाओ, कुछ बात करनी है। तो मैंने कही कि क्या बात करनी है। तो मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगी भाई साहब, मेरे पास बहुत काम है। कह रहा कभी निकल भी जाया करो घर से। तो मैंने कही कि चलो। तो थोड़ी देर बाद मास्टर का वीडियो कॉल आता, उसने बोला कि, मैंने कही कि भाई साहब तो कह रहे कि तुम हो नहीं फैक्ट्री में। तो कहने लगे हाँ मैं गया था चाय पीने। तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, ऐसा है जब तुम हो तो मैं आ रही हूँ। अच्छा। तो मैं ये बोलकर मैंने कहा जाती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करी तो वो किसी काम में बिजी थे, तो मैं अकेली चली गई। मैंने कहा जब 2-2 जने हैं और मास्टर तो आते जाते हैं घर पे, तो अच्छी खासी बातचीत है हमारी। कौन मास्टर, क्या नाम था मास्टर का? अनिल नाम है, अनिल कुमार। अनिल कुमार। हाँ अनिल कुमार या अनिल, ऐसे ही कुछ नाम है। तो उन्होंने उनको देख के वो उनको ना मास्टर को उनको भेज दिया उन्होंने, भाई साहब ने, कारखाना मालिक ने। हाँ कारखाना मालिक ने भेज दिया। सोमवार का दिन था। अब मैं तो ये भरोसे पे गई कि मास्टर आता जाता घर पे तो भरोसेमंद बंदा है। अब मुझे क्या पता कि वो मास्टर भी मिला हुआ है। मतलब जो कारखाने मालिक है उसके साथ मास्टर भी मिला हुआ है। हाँ, ये बातों से पता लगा मुझे। तो जब मैं वहाँ पहुंची तो मास्टर मुझे रोड पे मिला। तो मुझसे कहने लग गया, मैंने कहा तुम यहाँ कैसे थे? कहने लग गया मुझे भाई साहब ने भेज दिया है, तुमसे ही बात करेंगे, ऐसा है तुम जाओ थोड़ा बात उनसे कर लेना। आशिकी मिजाज के हैं वो। अच्छा। हाँ, ये बात बोली रास्ते में। इससे पहले इतना टाइम आए गए, घर बैठे उठे, पानी चाय फराना डिमाना सब हो रहा था, कुछ नहीं बोला। बच्चों से दुआ सलाम ईदी भी दी अगले ने, कभी कुछ नहीं बोला, उसकी बुराई कभी नहीं करी। मगर उस दिन इसने बोला कि थोड़ा आशिकी मिजाज का है, तुम देख लेना। यानी कि पहले दिन का सेटिंग कर ली? सेटिंग थी इनकी, मुझे भी बातों से बाद में पता चला। तो मैंने कही कि अच्छा, मैंने कहा देखते हैं, ये तो रहेंगे ही। अब ये चले गए। यानी कि आपको ये लग रहा था कि मास्टर जो है कटिंग मास्टर अनिल, हाँ, वो भी फैक्ट्री मालिक के साथ में वहाँ पर मिलेगा? मिला हुआ तो था ही वो, आपने सोचा? मिला ही मगर मिला वहाँ पे। फैक्ट्री मालिक ने मास्टर को भेज दिया बाहर। अच्छा, आपके सामने था मास्टर? नहीं, उसने मेरे को उसको भेज दिया बाहर कि तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी हो गई। अच्छा। मैडम आ गई मेरे पास, कॉल दिया भेज दिया। हाँ, मगर मास्टर मेरा इंतजार वहाँ गली के बाहर कर रहे थे कि मैडम आएगी तो इधर से ही जाएगी।
तो वो वहां मिल गए मुझसे और कहने लगे कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा है, तुम जा तो रही हो। तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊंगी, तुम भी चलो। तो मैं देख के ही तो आई हूँ, मैं उन्हें लेके गई। तो रास्ते में इन्होंने इतना सब बताया कि थोड़ा आशिकी मिजाज है, ऐसा है कि तुम जरा बात ऐसी करना जो बात बन जाए। तो मैंने कहा ऐसी कैसी बात करनी है। तो कहने लगे थोड़े आशिकी मिजाज है, अपने समझ रही हो। तो उनने बोलना तो बहुत कुछ चाह, मगर इतनी देर में कुछ बोला नहीं। मैंने कहा चलो अब इतनी देर में मैं भी क्या सोचती और क्या बोलती। तो मैंने कही कि चलो तुम तो चल ही रहे हो, देखते हैं कितना आशिकी मिजाज है। तो गए हम लोग, उन्हें भेज दिया जीरे की बोतल लेने। इतनी देर में कहने लगे मास्टर को क्यों ले आई। मैंने कहा ये तो वहीं खड़े थे, क्या हो गया। कहने लगे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है बताओ। कहने लगे मास्टर को भेज दो। तो मास्टर जी आए तो मैं उसे कहलवा दिया था कि भेज देना, तो मैं भेज दी। अब भेज दी तो ऐसा हुआ कि वहां बैठे हुए थे, उधर सामने आके, यहाँ नहीं वहीं बैठे हुए थे, मैं इस तरफ थी। तो वहीं से हाथ बढ़ा के कह रहे आपसे मेरे को दोस्ती करनी है। तो मैंने कहा आप अपनी उम्र तो देख लो भाई साहब। तो कह रहा दोस्ती में कोई उम्र थोड़ी ना होती है, वो तो किसी में भी हो जाती है। मैंने कहा कि सुना तो है आपके बारे में आशिकी फना, मगर ये है कि आज देख भी लेती हूँ। तो कहने लगे देखना दिखाना क्या, आप मुझे पसंद आ गई। मैंने कहा ऐसा क्या दिख गया। तो कहने लगे आप आई थी ना तो किसी को देखती नहीं थी, इसी वही अंदाज मुझे आपको पसंद आ गया। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैंने तो सुना आपकी लव मैरिज हुई है, क्योंकि मास्टर ने एक दो बार जैसे आया था तो उन्होंने बताया था कि लव मैरिज हुई है, आशिकी मिजाज के हैं। वो जो हाँ फैक्ट्री वाली। हाँ। तो मैंने कही कि आशिकी में लव मैरिज हुई है आपकी। तो कहने लगे कि लव मैरिज क्या, वो मेरी वाइफ किसी से लगी हुई थी और वो छोड़ के भाग गया। तो लास्ट में उसने अपने परिवार वालों को मेरे को ले जाके खड़ा कर दिया, तो मुझे करना पड़ा मजबूरन में। तो मैंने कही कि इतने सालों बाद आपको उसमें कमी नजर आ रही है, आपको बच्चे आपके बराबर हो रहे हैं और आपको इतने सालों में कमी नजर आ रही है। तो कहने लगे कि नहीं वो तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, दिल की बात है। मतलब मैं अभी 2 घंटे हुए नहीं मुझसे मिले हुए, फोन पे ही हाल चाल पूछ लेते थे, कभी फोन पे उल्टा बोला नहीं, न ऐसी कोई बात करी, बस हाल चाल पूछते थे। तो मैं ये सारी बातें मास्टर जी को बताती थी, अनिल को, कि आज भाई साहब का फोन आया है, हाल चाल पूछ रहे, तो बड़ी तारीफ करते थे, अरे भाई साहब तो ऐसे हैं वैसे हैं। हाँ कठिन मास्टर भाई साहब तो ऐसे हैं, किसी को भी एडवांस दे देते हैं, हर किसी को मतलब अपना समझ के चलते, बहुत अच्छा। मतलब पहले वो इतनी बड़ाई कर रहे थे कि मैं भी सोची कि इस दुनिया में ऐसे फरिश्ते भी होते हैं क्या। तो मैंने कही चलो नमाजी परहेजगार इंसान है, हो सकता है कि खुदा के घर जाना, हर इंसान यही सोच रहा है तो कुछ अच्छा ही करके जाऊं। अब वहां पहुंच गई मैं, अब इनने अपनी आशिकी शुरू कर दी। अब आशिकी शुरू करने लगे तो मुझे तो थोड़ी हंसी भी आ रही कि मैं इससे क्या बोलूं। तो मैंने कहा ऐसा भाई साहब ये सब तो रहने दो, आप ये बताओ कि काम कब से शुरू होएगा, कैसे होएगा। तो कहने लगे काम तो हो जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लो। अब वहां से उठकर यहाँ आ गए। अब यहाँ जो आए वो कुर्सी गई फिसल और वो गिरे मुंह के बल मेरे घुटनों पे ही। वो तो मेरा पैर नहीं होता तो मुंह के बल नीचे ही गिरते। तो मैंने उठाया और कहा, और हाथ पैरों में जान नहीं है। अच्छा। अगर मैं जब भी मार देती तो वो पता नहीं क्या ही होता। फिर भी मैं बुजुर्ग समझकर उठाई और मैंने कही खुदा से डर लो और बैठ जाओ। तो कह रहे हैं क्या मतलब कि खुदा को बीच में मत लाओ, ऐसे ऐसे लोग भी पड़े, मतलब इनकी गारत हो, इनका बेड़ा गर्क हो। मेरा दिल तो कर रहा था कि चप्पल उठा के बजा दूं। मैंने कहा ऐसा है काम वाम करवाना हो जो भी हो आप मास्टर जी से कंफर्म कर देना, करवाना हो तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं इतना बोल के निकल ही आई। बाहर 2-3 आदमी भी खड़े थे। तो कह रहे लास्ट बार एक काम करती जाओ। अब उसे क्या ही बताऊं, रहने दो, वो बोलता तो उल्टा ही है। तो मैं अपना निकल आई अनसुना करके। मैंने कहा चलो इस ठड़की को। अब आ गई मैं घर, जब भी मास्टर आ गया, मास्टर को सारी बात बताई। तो मैंने कहा भाई वो तो तुम तो आशिकी की कह रहे थे, वो तो कुछ और ही नगरी में घूमने को तैयार है। तो कह रहा कोई नहीं, तुम उसको बातों में लो और काम करने का मैटर है, जब अपना काम बन जाएगा, जब हम जुड़ जाएंगे तो कोई और देख लेंगे। तो मैंने कहा तुम अपना ही तरीका देख लो, मैं तो आऊंगी नहीं, मेरे बस की नहीं है किसी से छल कपट और झूठ बोलना। तो कहने लग गया कि कुछ काम करने के लिए कुछ करना पड़ता। मैंने कहा ऐसे कामों पे मैं थूकती, अगर ऐसे ही करने होते तो आज मैं भटक नहीं रही होती।
तुम देख लो, तुमसे बात बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं है। अब 2 दिन बाद मालिक का फोन आ रहा, अब इसने पता नहीं क्या बोला क्या नहीं मास्टर ने, कि चल रही हो क्या घूमने। अब मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा लग रहा अभी बात बनी नहीं है। तो मैंने कही कि घूमने के लिए वहां चल रहे हो क्या, जा रहे हो क्या तुम जीबी रोड। मैंने गाली दी उन्हें, मैंने कहा जीबी रोड पहुंच जाओ, ज्यादा घूमने का शौक है तो। अब मैंने कही ऐसे ऐसे हरामी सब मिल जाते फोन, इतना बोल के मैंने फोन काट दिया। मैंने मास्टर को फोन करा, मैंने कहा उसे समझाए नहीं थे क्या। तो कहने लग गया क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा इससे बोल दो ढंग में ही रह लेंगे। तो कहने लग गया अरे मैंने समझा दिया था, ये वो ऐसे ही आ गया होगा फोन। मैंने कहा अब फोन नहीं आना चाहिए। अब वो आए फोन, जब मैंने फोन पे उन्हें भी बोला तो वो आए। तो मैंने कहा तुम्हें करवाना है तुम करवा लो, मेरे से नहीं हो रहा ये रासलीला खामखा के। किसी तुम कह रहे हो कि उसको झांसे में लो, वो मेरे को झांसे में ले रहा है, उकसाया जा रहा है, काम करने की हाँ। दावत दिया जा रहा है। अब काम मुझसे गलत काम यूं भी कह रहा है मास्टर, ऐसा है तुम्हें घूमने को कह रहा है ना वो, तुम वहाँ चली जाओ होटल और पुलिस बुला ले। अच्छा, मैं तो सदबद हो गई, जब ही मैं समझ गई कि मास्टर भी दोगला ही, मिला हुआ है। कि ये उधर भी आग लगा रहा है इधर भी है, कि सोच रहा है इसका हाथ साफ हो तब मैं भी करूं। मतलब ये दोनों ही हरामी है, ये गंदे नस्ल के, ये ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे ही करते हैं। तो उससे पहले भी इसने बोला था कि जब ये बात हुई ना, जब मैं वहां से आई तो उस दिन ही बोला था उस बंदे ने, अनिल ने, मास्टर ने, कि अरे वो तो ना काम वाली को छोड़ता है और न किसी और को छोड़ता है। अब काम वाली इसके घर की थी, ये नहीं कंफर्म करा मैंने, या वहां तो कोई मैडम आती नहीं, वहां तो कोई मैडम आती नहीं, मगर ये है घर पे काम वाली ने लगा रखा है। मगर हाँ पैसे लेने फैक्ट्री में जरूर आती, ये मैंने सुना है। मास्टर ही बता रहा था, कह रहा था जिस औरतों को टच में रख रखा है सबों को हफ्ते में महीने में पैसे लेने के लिए आती है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस बुढ़े में इतनी जान तो है नहीं, तो वो खामखा में पैसे क्यों बांटता फिर रहा। अगर इतना ही है तो किसी गरीब में दान कर दो। और ये है कि तुम किसी को काम के झांसे क्यों दे रहे हो भाई। अगर तुम्हें इस काम से बेदखल करा दिया जाए तो तुम्हारी औकात तो 1 रुपए की नहीं रहेगी। मतलब ये काम के झांसे देके ये औरतों को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से औरतें बचे और इस आदमी को इसके काम से बेदखल करा जाए। न रहेगी बांस और न ये साले बजाएंगे बांसुरी। यानी कि इस तरह के इंसान जो है यकीनन वो शकल की खाल में जो है भेड़िया है। और ये भेड़िया उसने भी बोला था कि शकल की खाल में भेड़िया, मास्टर ने भी बोला था। हाँ, मगर अपने आप को अच्छा साबित कर रहा था, उसको भेड़िया बता रहा था। मैंने दोनों ही ऐसे हैं, दोनों ही हरामी। कटिंग मास्टर मिला। मुझे तो ये लग रहा है ये मास्टर ने भी अपनी लुगाई उगाई का सौदा करा होगा वहाँ पे उसके साथ, जब इसको काम पे लगाया। नहीं तो जिस दिन मैं गई थी तब मुझे किसी ने बताया कि उसका लड़का भी होता है। नहीं तो मैंने मास्टर से भी, आप देखना कभी जरूरत पड़े तो मास्टर से भी मैंने उसके लड़के का नंबर मांगा था कि आप उसके लड़के का नंबर दे दो अगर तुम गलत नहीं हो तो। मैंने ये भी बोला, उससे भी बोला और इससे भी, कि तुम दोनों मिले हुए तो नहीं हो। तो मास्टर के भी कान खड़े हो गए और उसने भी ये बात बता दी। फैक्ट्री मालिक ने भी मास्टर को बोला कि मैडम ऐसे ऐसे बोल के गई है, और ये भी आके अपनी सफाई देता फिरा। तो मैंने कहा उसका नंबर दे दो, मैं समझ जाऊंगी कि तुम मिले हुए नहीं हो। मगर उस बंदे ने नंबर नहीं दिया, वहां आने से रोकर रहा। मगर मुझे किसी से पता चला कि वहां वो इस टाइम उसके पार्टनर भी मिल जाएंगे, लड़का भी मिल जाएगा। तब मैं पहुंची वहां पे, तब मैंने कही क्या कह रहे थे, और यूं भी कह रहा मास्टर कि तुम्हें ऐसे से कह रहा। अब मैं क्या ही बताऊं, इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहा था कि वो ऐसे से बोल रहा है। अब मैंने उन बातों को फिर भी हिम्मत बांध के दोहराया कि क्या कह रहे थे, ये ऐसे बोल रहे। तो दोनों तो ऐसे हो गए जैसे कुछ जानते नहीं। आप देख लेना वीडियो, ऐसे हो गए जैसे कुछ जानते ही नहीं हो, और सुध बुध खो दिया इन्होंने मेरे को देखते ही। फिर वहां मैंने उसके लड़के से सारी बात बताई तो उसका लड़का अपने लड़के को भगाने लग गया, और लड़का कहने लग गया कि रुक जाओ मैं तुम्हारे रासलीला तो देख लूं। उसके लड़के ने ये बात बोली, मगर उसने उल्टा भी नहीं बोला। खैर हमसे, हाँ हम वीडियो बना रहे थे तो उसके लड़के ने बंद को बोला। मैंने कहा बंद तो नहीं होएगा, ये कांड तो पूरे में जाएगा। क्योंकि जब मैं जिस काम के लिए तुम लोगों ने बुलाया था उस काम भी नहीं दिया मुझे। 1-1.5 महीने से तुमने रखा है, ये मशीनें देखो ऐसी पड़ी हुई है। अब मैं, अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो किसी को झांसा मत देते। 1-2 महीना तुमने झांसे में रखा मुझे, मैंने
दूसरा रूम भी ले लिया। हालांकि इस एरिया से मशीन भी बाहर जाने की बात थी कि 4 मशीन तुम पे है और 4 मशीन भाई साहब लगवा देंगे, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी सोच रहे। तो मैं तो सोची कि नेक बखत इंसान है। अब मुझे क्या पता इतना गिरा हुआ है कि मेरा मना ही करते ही और वो काम कहाँ गया और फैक्ट्री कहाँ गई और मशीनें कहाँ गई। यानी कि ये लोग जो है महिलाओं को बुलाकर उनका इस्तेमाल हाँ, इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे, करते नहीं है, हो रहा है। ये कहा गया आपसे कि हम फैक्ट्री लगवा देंगे, आपको 4 मशीनें और लगवा देंगे। हाँ, और मशीनें लगवा देंगे, इसे उतार के कहीं और ले चलो। वो तो अच्छा हुआ इनकी बातों पे मैंने कहीं और नहीं देखा, नहीं तो लाने ले जाने का किराया, फैक्ट्री का किराया, मतलब मैं कहाँ से देती कहाँ की? है, क्योंकि जाती तो मैं। आप वहाँ पर भी पहुंचे, आपने वहाँ पर भी इनकी फैक्ट्री में पहुंचने के बाद बवाल किया? हाँ, करा मैंने वहाँ। कौन को? आपकी बहन भी गई आपके साथ? मेरी बहन थी एक, 2 और मैं थी। और उसका वहाँ पे जब मैं पहुंची, क्योंकि मुझे पता था इस टाइम उसका लड़का मिलेगा, तब मैं गई थी कि भाई उसके लड़के को भी तो खबर मिले कि कितना उसका बाप गिरा हुआ है। जो औरत अपनी औरत का नहीं हो रहा है, जो आदमी अपनी औरत का नहीं हो रहा है, यूं कह रहा है कि मेरी वाइफ किसी से लगी हुई थी कुछ साल पहले और वो छोड़ के भाग गया और फिर उसने मुझे खड़ा कर दिया, तो बताओ उससे बड़ा गिरा हुआ इंसान क्या हो सकता है। सही बात है। जिस औरत के साथ इसने इतने साल बिताने के बाद उसका नहीं हुआ, इन्हीं बातों से तो मैं पकड़ ली कि ये कितना गिरा हुआ। कल हो के चलो मैं इसकी बात मान भी लेती, कल हो करके मान के और मैं उसकी सुनती, कल हो करके ये मुझे ही बदनाम कर देता। तो मैं चाह रही हूँ कि ऐसे लोगों को जूते पड़ने चाहिए। क्या कहेंगे जो गांधीनगर महिलाएं काम करने के लिए जाती हैं? हम देखते हैं ये समझिए बहुत बड़ी आबादी और बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां और जो महिलाएं हैं बच्चों को लेकर, बच्चों को छोड़कर, अपने हस्बैंड को छोड़कर गांधीनगर में काम करने के लिए जाती है। उनसे क्या कहेंगे आप? क्या होता है गांधीनगर में? मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे लोग मिले तो मुझे बताओ, मैं आपको दूंगी और इन जैसों को जूते पड़वाऊंगी, क्योंकि कानून तो है ही। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते, मगर हम 10 जने तो हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका गांधीनगर में जाने के बाद? आप ये भी कह रहे थे जाने के बाद यही एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ औरतों को खुला अभी भी बेचा, जैसे मैंने सुना है ना जीवी रोड, वही हाल इन लोगों ने वहाँ का बना रखा है। जितने करदार हाँ, ये जिनके हाथ पैरों में तो जान नहीं है, मगर निगाहों में इतनी जान है कि सामने वाले को यूं ही मार दे। तो मैं उन औरतों से कहना चाहूंगी कि सावधान होकर जाओ। ऐसा कोई मिले तो आप उन जैसों की खबर मुस्तलक दो या इनको दो, आपको दो, मतलब कि इनकी औकात इन्हें इसी दुनिया में दिखा दे। ये सोच रहे चंद रुपया है मेरे पास तो मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ, ये नहीं सोच रहे हैं कि जो औरतें अपनी औकात पर आती हैं तो इन जैसों की अच्छों की औकात दिखा देती है। मैं ये चाह रही हूँ। और इन जैसों का तो काम भी बंद होना चाहिए। काम के झांसे दे रहे हैं ना औरतों को, इन जैसों को काम ही ना मिले। ये वीडियो जहाँ तक जाए, जो भी देखे और उस बंदों पे अगर पहुंच जाए। कौन एक बार नाम बताइए मेरे साथ। एक तो वो अनिल मास्टर है, कटिंग मास्टर। हाँ, फिर अनिल मास्टर वो कटिंग करता है। और मेन मुद्दा जिसकी फैक्ट्री है उसका नाम आशिक बता रहा था। वो मुझे तो नहीं लग रहा वो आशिक होगा भी तो अपने जमाने का होगा हरामी। उसकी शक्ल पे भी ऐसी। मैं तो अगर थोड़ा सा भी बोल पड़ता ना तो मैं तो चप्पल उतार के मारती। उसका लड़का तो कह भी रहा था कि चप्पल उतारी आओ बाहर। मैंने कहा अभी उतर जाएगी जब ये पड़ेगी, तो उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हाँ, जब मैं शुरू में तो आपके साथ सारी बातें जो है करी गई है और बात के बिठा के बातें कर रहा था, मगर मैंने मना कर दिया। मेरे सब हाँ, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा यही करना होता तो आज मैं जगह जगह नहीं घूम रही होती। आपको समझ में आए तो मास्टर से बात कर लेना, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं। तो ये सब बातें हो गई और मैं वहाँ से निकल आई। और उसकी फैक्ट्री में शायद कैमरा भी लगा या नहीं लगा ये तो कंफर्म नहीं है। गांधीनगर के कैलाश नगर में आप गई थी? हाँ, कैलाश नगर था, 13 नंबर गली है। 13 नंबर। हाँ। चलिए, मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए, ये जो महिला हमारे साथ में बैठे हैं प्रताड़ित हैं और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट लगता है, कैलाश नगर थाना गांधीनगर क्षेत्र लगता है, बता रही है 13 नंबर गली है। यानी कि ये समझिए आपके बड़ी संख्या में गांधीनगर के अंदर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो काम करने के लिए जाती हैं। अपना घर चलाने के लिए कोई बहुत मजबूरी में गांधीनगर जा रही हैं, कोई धागे काटने के लिए, कोई पैकिंग करने के लिए। बहुत ऐसी हम देखेंगे बड़ी संख्या में। अगर आप देखो तो शाहजहां डिस्ट्रिक्ट हो या फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, यानी कि गांधीनगर के आसपास वाले जितनी भी इलाके हैं वहां से काफी बड़ी संख्या में जो है गांधीनगर के अंदर, क्योंकि ये समझिए सबसे बड़ा हब है काम का। जो काम हर चीज ये समझिए वहां पर जो है मैन्युफैक्चर होती है गांधीनगर के अंदर, चाहे वो सिलाई का काम हो, जैकेटें हो
या फिर चेन्स वगैरह जितनी मिलती हैं। तो जो कारखाने हैं ज़्यादातर गांधीनगर के अंदर ही हैं, और क्या कुछ गांधीनगर के अंदर होता है ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आज उसका जीता जागता सबूत हम आप सबके सामने मौजूद है। एक महिला है जो प्रताड़ित है, जो कह रही हैं, जो काम करने के लिए यहाँ से इनको एक मास्टर ने अपनी बातों में फंसाया, और फिर कटिंग मास्टर ने बातों में फंसाकर एक फैक्ट्री मालिक से मिलाया, और फैक्ट्री मालिक ने इनके साथ गलत करने की कोशिश की, लेकिन वहां से वक्त रहते ये निकल आई और अब घर में बैठी हुई है। इनकी जो दो मशीनें हैं, यहाँ तक इनको लालच दिया गया कि आपको फैक्ट्री लगवा दी जाएगी, 4 मशीनें लगाकर आपको दी जाएगी, लेकिन ये लालच में नहीं आई और अब अपने घर खाली बैठी हुई है। वीडियो बनाने का मकसद, आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप सब सतर्क रहें, होशियार रहें। अगर आपकी बहनें, बेटियां, जो बेबी हैं, वो बच्चों को छोड़कर, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चों को लेकर भी जाती हैं, अगर गांधीनगर के अंदर काम करने के लिए जा रही हैं तो आप ध्यान रखिए, थोड़ा सोच समझ कर भेजिए। बाकी मजबूरी है, काफी लोग हैं जो बेचारे वहां पर काम करने के लिए जाते हैं। खैर, ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो इंसानी शक्ल के रूप में भेड़िया हैं, जो कि अभी यहाँ पर जो पीड़ित महिला है उन्होंने बताया है। फिलहाल बेबाक हिंदुस्तान के लिए शोएब इदरीसी, दिल्ली।